जाओ। प्रातःकाल की मधुर बेला और प्रातःकाल की मधुर बेला में किसी को शब्द मिले और सत्संग मिले तो सबसे बड़ी उपलब्धि है ना। बच्चन फल पेखी तत्काला काट हुई बिकबको मराला शब्द दर्श जिब बातक रही संत मिलन को जाइए तज माया विमान और जो पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। संसार का संपूर्ण वैभव संपूर्ण सुख तराजू के एक पल्ले पर रखा हो और शब्द मिलन रूपी सुख और सत्संग रूपी सुख तराजू के एक पल्ले पर रखा हो तो उसका भार सर्वोपरि होता था। स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाएगा अंग तूलनता ही शकल मिली जो सुख लो सत्संग। ऐसी सत्संग की महिमा है गाजी नंदन। और सभी प्रकार की कुशलता है। अगर सभी प्रकार की कुशलता है तो फिर मिथिला में आने का कारण सकारण या फिर अकारण कहे महापूज्य देवता। कुशलोपरांत हे राम लक्ष्मण परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। परंतु विचार कर रहा हूं गाजी नंदन, प्रणाम करवाने से पहले आपने बालकों का परिचय नहीं बताया। किसके राजकुमार हैं दोनों बालक जानना चाहता हूँ। राम लखन दशरथ के बेटा, सावली का नाम राम, गोरी का नाम लक्ष्मण, महाराज दशरथ जी के पुत्र। महाराज दशरथ के पुत्र, तुम क्यों लिए घूम रहे हो? यज्ञ रक्षा। क्यों? क्यों? यज्ञ की रक्षा के लिए। और यज्ञ की रक्षा के लिए आपको मांगने की आवश्यकता पड़ गई। आपके पास तपबल नहीं है? नहीं, तपबल से यज्ञ की रक्षा नहीं हो सकती थी। तुम्हारे तपबल से यज्ञ की रक्षा हो नहीं सकती। मैंने क्रोध का परित्याग किया। यदि मैं श्राप देता, क्रोध करना पड़ता, जिनके द्वारा त्रास मिल रहा था वो राक्षस के राक्षस ही बने रहे। ये तो क्रोध की बात हो गई। हमने कहा तपबल। आपके पास तपबल सुरक्षित है। तपबल से उनको मैं भस्म कर सकता था, लेकिन मैंने अपने मन में विचार किया निर्णय क्या होना चाहिए ये हमारे मन की बात। गड़बड़ कर रहे हो बाबा। नहीं, विचार तो आपने तब किया जब चिंता जागृत हो गई। चिंता क्यों जागृत हुई? चिंता जागृत हुई और संतों के हृदय में चिंता जागृत हो जाए तो बड़ी निंदनीय बात है। संतों के जीवन में चिंता तो होनी ही नहीं चाहिए। ये गृहस्थ के जीवन में चिंता हो तब तो अच्छी बात है, और संतों के हृदय में चिंता हो जाए। अच्छा, चिंता हो गई फिर क्या करोगे? जब आपको चिंता हुई तो आपने विचार किया। हमारे मन में चिंता हुई, क्यों हुई? क्यों हुई वही तो हम जानना चाहिए। वही मैं बताना जा रहा हूँ। चिंता इसलिए हुई जिनके द्वारा त्रास मिल रहा था, यदि मैं उनको भस्म कर देता, तपबल से यदि भस्म कर देता तो वो राक्षस के राक्षस ही बने रहते, उनका उद्धार नहीं होता। देखो ये गड़बड़ वाला न लगाओ। जैसे गड़बड़ वाला ये गड़बड़ वाला है। अब सही हमने कहा, हमने एक सीधी सी बात कही। हमने कहा कि संत के जीवन में चिंता नहीं होती, चिंता विकार है। ये तो गृहस्थ के जीवन में चिंता हो अच्छी बात है, लेकिन संत के जीवन में चिंता नहीं। अगर मांगने की आवश्यकता पड़ी थी तो आप मांग लाते तो अच्छी बात थी, लेकिन चिंता क्यों? ये जो चिंता शब्द है ये संत के जीवन में शोभायमान नहीं होता। और आप संत हो, दिव्य संत हो, और फिर भी आपको चिंता जागृत हो गई। इसलिए गड़बड़ केवल इसलिए है क्योंकि चिंता जागृत हो गई। आप तो निवृत्त मार्गी हैं, संसार से परे हैं, और जब आप संसार से परे हैं, जो साधु संसार से परे है उसके मन में चिंता जागृत हो जाए, ये बड़ी नंदनीय बात है। हमारे मन में चिंता क्यों हुई वही मैं बताने जा रहा और बता रहा हूँ। हमने क्यों का प्रश्न नहीं किया। हमने कोई प्रश्न नहीं किया। हमारे मन में चिंता हुई ये प्रश्न है आपका। हमारे मन में चिंता हुई ये प्रश्न नहीं है ना, ये प्रश्न नहीं है। ये तो अब क्या आपके मन में चिंता जागृत हो गई तो ये मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों। वही तो मैं बता रहा हूँ बार बार कि चिंता मन में हुई तो क्यों हुई। इसीलिए हुई कि इनका उद्धार कैसे हो। इनके द्वारा अपकार किया गया है, लेकिन हम अपकार का बदला अपकार से नहीं उपकार से चुकाएंगे। चलो बहुत सुंदर हो आप, लेकिन बने बनाए हो। बने बनाए इसमें संशय हो रहा है। चलो बड़े सुंदर बालक है, आप है सुंदर हो तो बालक सुंदरतम है। हम तो सुंदर थे लेकिन अब नहीं। अच्छा अब नहीं। वाह, तब तो और ज्यादा गड़बड़ है। अब नहीं, तब तो और ज्यादा गड़बड़ है। आप सुंदर हो
और बालक सुंदरतम है, आप दिव्य हो, बालक दिव्यतम। और अगर ये दिव्यतम तो दिव्यतम के लिए शुभाशीष, दिव्यतम अगर नहीं है तो शुभाशीष नहीं है। ये दिव्यतम है कि नहीं? अब ये विचार करके देखिए। आप विचार क्यों करें? हमारे मन में चिंता नहीं तो हम विचार नहीं करेंगे, और अगर चिंता होती तो हम विचार करते, फिर वही बात है। देखो हम विचार नहीं करेंगे। अभी आपने कहा कि इनके द्वारा ऐसा कार्य करवाना था, यानी कि ये दिव्यतम, आप दिव्य हो, ये दिव्यतम है। अगर आप दिव्यतम होते तो जो शंका आई थी उसका समाधान हो सकता था, लेकिन आप दिव्यतम नहीं थे, ये दिव्यतम है, इसलिए शंका का समाधान हुआ है, विचार का निदान हुआ है, इसलिए आशीर्वाद। ओम ये शरद कुमारों के द्वारा, ये शरद कुमारों के द्वारा वो स्वस्ति पाठ उच्चारण और स्वयं जनद बनया करके यह सेवा पाठ करे धारण। राजकुमारों, तुम संस्कृत की गौरव गरिमा को बढ़ाओ। संस्कृत संस्कृति का अनन्य विन्यासक संबंध है, और जो राजा संस्कृत की उपेक्षा करे वहां जाकर के सभी भाषाओं से संस्कृत का सुंदर और दिव्य परचम फहराओ। ये संस्कृत शेषमलंकृता तुम झंकृत करतोर वीणा ये रिद्धि सिद्धियां हरिधियां आवेंगी, और मम राशि परम प्रवीणा फिर वत्स तुम्हारे शरणरक्षक हो, फिर वत्स तुम्हारे शरणरक्षक हो, और सदा शेष साई भगवान ये दशो दिशाएं यश गाती हो, कभी ना हो तुम दोनों का अवसान। राजपुत्रो मम वाक्यम त्रिलोक सनाथना हर्षमुखम जयम प्राप्तम दीर्घायु राम लक्ष्मणो। जाओ, बहुत सुंदर। बाहुरी विलोक विदेह सन कहाहु कहादिनी, पूछत जान अजान जिम व्याप्यो कोप सरी। कई कारण राजा जुड़े हैं, कई कारण भीड़ भई भारी, भीड़ भई भारी, भीड़ भई भारी। समाचार कई जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। हे महामुनि, आप जो भीड़भाड़ देख रहे हैं, आपके मन में एक प्रश्न उठा कि भारी भीड़भाड़ क्यों है? उसके परिप्रेक्ष्य में एक कहानी। अभी अभी जिस लाडली को आपने अपने आशीर्वाद से अलंकृत किया, एक बार का वृतांत है। हमारी लाडली ग्रह लेपन कार में अपने वाम कर में अजगौ को धारण कर लिया, भगवान शंकर के धनुष को, और मैंने जब ये दृश्य देखा उसी समय प्रण कर डाला कि जो भी वीर अजगौ का खंडन करेगा उसी के साथ मैं अपनी लाडली का पाणिग्रहण संस्कार करूंगा। अतः आज अजगौ का खंडन हो गया। सुनत वचन प्रियानंद निहारी, देखे जाप खंड महिदार। ब्रह्मर्षि दधीच के स्मारक आर्यावर्त के गौरव, जिस महात्मा ने प्राणों का परित्याग किया था, आज स्वार्थ की ऋषि भूत होकर के